तो एक और आईपीओ आ गया है बाजार में। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी के आईपीओ की। तो सवाल वही पुराना, इसमें पैसा लगाना चाहिए या इसे जाने देना चाहिए? चलिए अगले कुछ मिनटों में इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं इस आईपीओ की कुछ सबसे जरूरी डिटेल्स पर। तो कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है वो है 108 रुपए से 114 रुपए प्रति शेयर, मतलब इसी के बीच में बिड लगानी होगी। और हाँ, तारीखें याद रखिएगा। अप्लाई करने के लिए सिर्फ 3 दिन का ही वक्त है, 22 से लेकर 24 दिसंबर तक। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है जिसे लाइवमेंट ने भी हाईलाइट किया है। देखिए, ये पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि आईपीओ से जो भी पैसा आएगा वो प्रमोटर्स की जेब में नहीं, बल्कि सीधा कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने में लगेगा। और ये हमेशा से ही एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट माना जाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये कंपनी करती क्या है? तो देखिए, ये सेंट्रल गुजरात में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज का एक पूरा नेटवर्क चला रहे हैं। इनके पास करीब 490 बेड्स की कैपेसिटी है, मतलब एक फोकस्ड रीजनल हेल्थ केयर प्लेयर। तो चलिए, बेसिक डिटेल्स तो हो गईं, अब आते हैं असली सवाल पर। आखिर इस आईपीओ में पैसा क्यों लगाया जाए? क्या है वो वजह जो इसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बनाती हैं? अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। मतलब कमाल ही है, FY24 में कंपनी का रेवेन्यू था सिर्फ 5.5 करोड़ और अगले ही साल FY25 में ये आंकड़ा उछलकर 40 करोड़ की भी पार चला गया। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये तो एक जबरदस्त छलांग है। और सबसे बढ़िया बात जानते हैं क्या है? ये सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ नहीं है, मतलब सिर्फ रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, ये बॉटम लाइन में भी दिख रहा है। FY25 में कंपनी ने लगभग 9.4 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट भी कमाया है। ये बहुत सॉलिड बात है। अच्छा, अब ये भी देख लेते हैं कि अनऑफिशियल मार्केट यानी ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है। तो मनी कंट्रोल के हिसाब से इसका जीएमपी करीब 7 से 9% के आसपास है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि मार्केट एक ठीक ठाक लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर रहा है। कोई बहुत जबरदस्त रॉकेट वाली उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव शुरुआत का इशारा तो जरूर है। तो अगर सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखें तो कहानी क्या बनती है? पहला, ये हेल्थ केयर सेक्टर में है जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, चाहे इकोनॉमी कैसी भी हो। दूसरा, ये एक फ्रेश इशू है, यानी सारा पैसा ग्रोथ में लगेगा। और तीसरा, जीएमपी भी एक मामूली लिस्टिंग गेन की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन रुकिए, एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखता है। तो चलिए अब जरा उन बातों पे भी गौर करते हैं जो हमें थोड़ा सावधान रहने के लिए कह रही हैं, जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। अब ये जो ग्रोथ वाले नंबर हमने देखे थे ना, उसके पीछे एक पेंच है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रेवेन्यू 40 करोड़ के पार गया, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन ये पूरी ग्रोथ ऑर्गेनिक नहीं है। मतलब कंपनी ने सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाकर यह हासिल नहीं किया। इसका एक अच्छा खासा हिस्सा दूसरी कंपनियों को खरीदने यानी एक्विजिशन से आया है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे भविष्य की खुद की ग्रोथ पर एक सवालिया निशान लग जाता है। और ये रहा एक और बहुत बड़ा फैक्टर। देखिए, इस आईपीओ के बाद भी प्रमोटर्स के पास कंपनी की 71% हिस्सेदारी बनी रहेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट में पब्लिक के लिए सिर्फ 29% शेयर ही उपलब्ध होंगे। और जब पब्लिक फ्लोट इतना कम होता है तो अक्सर लिक्विडिटी की समस्या आती है, यानी शेयरों को खरीदना बेचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और कीमतों में भी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो अगर रिस्क को समेटें तो 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहला, ये एक रीजनल प्लेयर है, कोई पैन इंडिया ब्रांड नहीं। दूसरा, प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा है जो लिक्विडिटी को कम कर सकती है। और तीसरा, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसका मुकाबला अपोलो और फोर्टिस जैसे इंडस्ट्री के दिग्गजों से है। तो ठीक है, हमने इसके प्लस पॉइंट्स भी देख लिए और माइनस पॉइंट्स भी समझ लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, इन सबको तराजू में तोलने के बाद आखिर करना क्या है? तो जो निचोड़ निकल कर आ रहा है वो ये है कि ये आईपीओ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा एक शॉर्ट टर्म ट्रेड जैसा लग रहा है। मतलब लिस्टिंग पर जो थोड़ा बहुत मुनाफा मिले उसे लेकर निकलने वाला सौदा, ना कि इसे खरीदकर सालों तक पोर्टफोलियो में रखने वाला। तो यहां पर एक तरह से पूरी पिक्चर साफ हो जाती है। एक तरफ है इसके प्लस पॉइंट्स, जैसे कि ग्रोथ के लिए नया पैसा आ रहा है, हेल्थ केयर की डिमांड हमेशा रहती है। वहीं दूसरी तरफ हैं वो बातें जो चिंता पैदा करती हैं, जैसे कि ये सिर्फ एक रीजन में काम करते हैं, इनकी ग्रोथ एक्विजिशंस पर टिकी है और मार्केट में लिक्विडिटी भी कम रहेगी। फैसला इन्हीं दोनों के बीच संतुलन बनाने का है। तो अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब निकलता है? चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी
जो सिर्फ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं। देखिए, अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो मामूली मुनाफे के लिए इसमें पैसा लगाया जा सकता है। अब आते हैं दूसरे टाइप के इन्वेस्टर पर, जो एक लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो स्टॉक ढूंढ रहे हैं। सच कहें तो उनके लिए ये शायद सही दाव नहीं है। इसका छोटा साइज और रीजनल फोकस इसे वो स्टेबिलिटी नहीं देते। और आखिर में तीसरे वो लोग जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो चाहते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक थीम में। अगर किसी को लोकल रीजनल हेल्थ केयर की कहानी पर भरोसा है तो हाँ, वो इस पे विचार कर सकते हैं। और आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं, सोचिएगा जरूर। किसी कंपनी का सिर्फ एक खास इलाके पर फोकस करना, क्या ये हमेशा एक कमजोरी और रिस्क ही होता है, या फिर ये एक छिपी हुई ताकत भी हो सकती है जो उसे उस इलाके का बेताज बादशाह बना दे?